तो गाइस सुबह में जब हम अपने सीएसपी पोर्टल को पहली बार लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय हम लोगों से यूजर आईडी मांगा जाता है और पासवर्ड मांगा जाता है। चाहे आप किसी भी कंपनी का सीएसपी पोर्टल यूज करते होंगे, चाहे आप स्पाइस मनी का, पे नियर बाय का, फिनो पेमेंट बैंक का, एयरटेल पेमेंट बैंक का, अगर आप किसी भी कंपनी का सीएसपी पोर्टल लॉगिन करते हैं तो आप लोगों ने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि आप लोगों से सबसे पहले यूजर आईडी मांगा जाता है, जिसके बाद जो है कि आप लोगों से पासवर्ड जरूर मांगा जाता है। लेकिन बता दें कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए यह पासवर्ड इंटर करने का जो सिस्टम है इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। और जब पासवर्ड इंटर करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा तो आप लोगों के लिए ये सीएसपी रन करना और आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे सीएसपी संचालकों का ये कमेंट है कि यह अपडेट आने के बाद सीएसपी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर पासवर्ड अब आप लोगों को इंटर करने की जरूरत नहीं है। अभी बता दें कि स्पाइस मनी की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन अपडेट आ रहा है, बहुत बेहतरीन फीचर लॉन्च किया गया है। और यह फीचर आने के बाद आप लोगों को स्पाइस मनी पोर्टल लॉगिन करने के लिए पासवर्ड इंटर नहीं करना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्टली स्पाइस मनी पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर स्पाइस मनी की तरफ से धांसू अपडेट क्या है इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। किसी भी एईपीएस कंपनी की तरफ से अगर कोई अपडेट आता है तो वह अपडेट हमारे सीएसपी संचालकों को ध्यान में रख करके ही निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी सबसे पहले अपने कस्टमर्स का यानी कि अपने रिटेलरों का प्रॉफिट देखती है, इसके बाद ही अपनी प्रॉफिट देखती है। क्योंकि जब उसके रिटेलरों को प्रॉफिट होगा ही नहीं, उनके रिटेलरों का काम आसान होगा ही नहीं, तो कंपनी अपने काम के लिए ऐसे फीचर्स क्यों लॉन्च करेगी। यहाँ पर बेसिकली स्पाइस मनी की तरफ से जो नया फीचर लॉन्च किया गया है इसके तहत हमारे सीएसपी संचालकों का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और बता दें कि जब आप अपने सीएसपी पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को पासवर्ड इंटर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट फिंगर लगा करके ही अपने सीएसपी पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आजकल के स्मार्टफोन में होता है कि आप लोग अपना फिंगर जो कि पीछे लगाते हो या साइड में लगाते हो या डिस्प्ले पर लगा करके अपने स्मार्टफोन को ऑन कर लेते हो, सेम एज इट इज स्पाइस मनी ने भी अपने पोर्टल में ये फीचर जो है कि इंप्लीमेंट किया है। और इस फीचर को कैसे इनेबल करना है चलिए इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताते हैं। बेसिकली जिस फीचर के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं यह फीचर हमारे सभी स्पाइस मनी अधिकारियों के स्मार्टफोन में अभी फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो फीचर है अभी बीटा वर्जन में है। और बीटा वर्जन में होने के कारण ही यह आप लोगों के स्मार्टफोन में हो सकता है कि यह अपडेट न आया हो, लेकिन हमारे अधिकांश सीएसपी संचालकों के पोर्टल में यह अपडेट आ चुका है। बेसिकली जैसे आप अपना स्पाइस मनी पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है, जिसमें आपके सामने यहाँ पर लिखा रहता है इंट्रोड्यूसिंग फिंगरप्रिंट लॉगिन, यानी कि अब आप लोग को लॉगिन करने के लिए आईडी और फिर पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट फिंगरप्रिंट के जरिए अपने सीएसपी पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है नो ओटीपीज एंड पासवर्ड, यानी कि किसी भी तरह का लॉगिन करते समय ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का पासवर्ड आप लोग को इंटर नहीं करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप ओटीपी लेने में असमर्थ हैं फिर भी आप अपने सीएसपी पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है इट्स क्विक एंड सिक्योर लॉगिन विद इन 2 सेकेंड्स। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप लोग को 10 सेकंड 15 सेकंड पासवर्ड इंटर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को 1 से 2 मिनट जो कि ओटीपी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मात्र 2 सेकंड में ही अपने सीएसपी पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए यह फीचर स्पाइस मनी या पोर्टल को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप शो करता है और धीरे धीरे करके हमारे सभी सीएसपी संचालकों के पोर्टल में यह पॉपअप शो करने लगेगा। और आप लोग यहाँ से कैसे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर इनेबल फिंगरप्रिंट नाउ का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फिंगर आपका मांगा जाएगा स्कैन करने के लिए, और आप लोग यहाँ पर अपना फिंगर लगा दीजिएगा जिससे कि आपका फिंगर स्कैन हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसके नाम से सीएसपी है वही इसमें जो है कि अपना फिंगर लगाइएगा तो और बेहतरीन रहेगा। अगर आप किसी अपने अदर स्टाफ का अगर लगाएंगे तो ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिसके नाम से सीएसपी है वही इसमें फिंगर लगाएं। तो यहाँ पर जैसे आप फिंगर लगाएंगे तो आपका फिंगर यहाँ पर स्कैन कर लेगा, और स्कैन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा जिसमें ये नीचे लिख करके आता है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुके हैं और आप अपने सीएसपी पोर्टल को स्पाइस मनी पोर्टल को जस्ट
एक फिंगर लगा करके 2 सेकंड में ही लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड वगैरह इंटर करने की जरूरत नहीं है। यह जो अपडेट है अभी फिलहाल स्पाइस मनी पोर्टल में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आने वाले महीने भर के अंदर में ही आप लोगों को सभी सीएसपी कंपनियों में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सीएसपी मार्केट में एक ऐसा ये रूल है कि अगर कोई नया अपडेट आया तो वो अपडेट दूसरे पोर्टल में भी आना तय है, भले 15 दिन में आए कि 1 महीना में आए, लेकिन यहाँ पर यह अपडेट जरूर दूसरे पोर्टल्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग को वेट करना होगा। अगर आप स्पाइस मनी का पोर्टल रन करते हैं तो आप लोगों को अब तक यह अपडेट मिल गया होगा। अगर नहीं भी मिला है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए और स्पाइस मनी पोर्टल को गूगल प्ले स्टोर से जाकर के अपडेट कर लीजिए। यह अपडेट में भी अपडेट का ही इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कंपनी का पोर्टल रन करते हैं तो आप लोग वेट कीजिए, आपके भी पोर्टल में यह अपडेट आ जाएगा एक समय के बाद। तो स्पाइस मनी का यह फीचर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 2 सेकंड में लॉगिन करके खुश हैं स्पाइस मनी के इस फीचर के साथ है या फिर नहीं। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।